Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। डियर स्टूडेंट, आज फिर एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आए हैं। वैसे तो ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ये 50 क्वेश्चंस का है, लेकिन आज केवल हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ये जो 25 में क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स और ये आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए टाइम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो सेंटेंस मिस स्पेल्ड का है, स्पेलिंग करेक्शन का है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एकोमोडेशन इज गिवन। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज ड्वेलिंग प्लेस, रहने का स्थान। रहने का स्थान, तो इसकी स्पेलिंग जो होती है ACCOMMODATION। थोड़ा सा समझिए, यहां पे डबल डिजिट के बाद में एक सिंगल डिजिट आना चाहिए। डबल डिजिट के बाद में एक सिंगल डिजिट आएगा, ठीक है। ये सीरीज आपको अगर दिख जाएगी, दैट इज एकोमोडेशन। तो ये ड्वेलिंग प्लेस होता है। तो यहां पे देखिए कौन सा वर्ड दिख रहा है, सी ऑप्शन इज गिवन। ओके, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर पे देखिए मिस, यहां पे हमारा दिया गया है बटालियन। बटालियन याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था कि बटालियन को कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। तो बटालियन को तैयार करने का मैंने आपको तरीका बताया, दैट इज बट्टा लायन। तो आप बट्टा लिखिए और लायन लगा दीजिए। बट्टा लायन अगर याद करेंगे तो बटालियन आपका वर्ड बन जाएगा। तो देखिए बटालियन की हमारी जो स्पेलिंग होगी वो डी ऑप्शन इज गिवन। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। डी नंबर यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। वैक्यूम इज गिवन। अब वैक्यूम से मुझे याद आया, मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी राम मनोहर वाली, याद है ना? वो स्टोरी अगर याद है तो फिर वर्ड भी याद होगा। तो यहां पे हमारा वैक्यूम में स्पेलिंग आप जानते हैं कि VACWM है ना, VACWM। तो यहां पे वैक्यूम दिया है ए ऑप्शन। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, दैट इज ग्रामर। ग्रामर की जो हम स्पेलिंग करेंगे GRAMMAR। कई बार हम नॉर्मली गलत कर देते हैं, GRAMMER कर देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पे ग्रामर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे मिसलिनियस दिया गया है। मिसलिनियस ये वर्ड मैंने आपको पहले प्रैक्टिस में कराया है और मिसलिनियस को मैंने बताया था कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए मिस, इसके बाद में शेला और इसके बाद में नियस, है ना। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ये स्पेलिंग हमसे फिर कभी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो मिसलिनियस का यहां पे हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में आता है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। कैंपेन दिया है। कैंपेन का मतलब होता है अभियान, और अभियान की स्पेलिंग जो होती है वो क्या होती है? CAMPAIGN, ठीक है। ये हमारा कैंपेन होता है। तो देखिए यहां पे मैं सी ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे। 7 नंबर पे देखिए हमारा एबरेशन दिया गया है। एबरेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए एबरेशन का मतलब क्या होता है, ABERRATION। सबसे पहले तो आपने स्पेलिंग सही कर ली होगी, दैट इज एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है पथभ्रष्ट हो जाना, मार्ग से विचलित हो जाना। तो आप देखते हैं कि किरणों में, फिजिक्स में पढ़ा था आपने कि जो किरणों का डेविएशन हो जाता है, तो डेविएशन आ जाता है, डाइवर्जन हो जाता है, ठीक है। डाइवर्जन या डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो डिस्ट्रैक्ट वी कैन से। दीज आर द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। तो ये वर्ड हमारा आ जाएगा और यहां पे ऑप्शन नंबर हमारा जो दिख रहा है वो ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट इज गिवन। लेफ्टिनेंट वर्ड मैंने आपको कराया है। देखिए लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या सही होगी। तो लेफ्टिनेंट पे देखिए हमारा क्या होगा, लाइयूटेनेंट। तो सबसे पहले आप लाई लिखिए, यू लगा दीजिए और टेनेंट कर दीजिए, लाइयूटेनेंट। तो लेफ्टिनेंट आपका हो जाएगा। तो यहां पे आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद में देखिए गलती क्या हो जाती है, लेफ्टिनेंट दिखता है तो आपको लगता है ये कर दें, और बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहां तक हमारा क्लियर हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। सिगरेट दिया गया है। देखिए पीना आसान है, स्पेलिंग बहुत कठिन। पीना आसान है, स्पेलिंग बहुत कठिन होती है सिगरेट की। और देखिए सिगरेट को याद करने के लिए सबसे पहले सिगार याद रखिए, तो CIGAR सिगार हो जाएगा। और इसके बाद में 8 है ETTE सिगरेट। तो यहां पे आपका ए नंबर दिख रहा है, 9 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। ऑर्केस्ट्रा इज गिवन। अब देखिए गांव में अगर ऑर्केस्ट्रा होता है तो आप बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा हुई है, ये बोल देंगे, गलत है। सबसे पहली चीज के आ रहा है, के आ रहा है तो आप केमिस्ट्री का CH लेते हैं
और ऑर्केस्ट्रा होता है तो ORCHESTRA, ऑर्केस्ट्रा। तो यहां पे हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बहुत एग्जाम में आया हुआ वर्ड है ये, सी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर पे ऑक्यूपेशन दिया गया है। अब ऑक्यूपेशन पे देखिए ऑक्यूपेशन बोल देते हैं तो OCU कर देते हैं, तो देखिए एक्यूपेशन होता है का छोटा और इसके बाद बड़ा का, ऑक्यूपेशन आ रहा है तो ऑक्यूपेशन पे आ रहा है, तो यहां पे बी ऑप्शन दिख रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज OCCUPATION। आगे चलते हैं नेक्स्ट 12th नंबर पे, बहुत ही इजी या फिर बहुत ज्यादा टफ भी बोल सकते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड भी है, क्यों बोल देता है। अब क्यों बोल देता है तो क्यों लिखना होता है तो कई बार केवल क्यों लिखेगा या फिर QU लिख देगा या फिर QUE लिख देगा, और यहां पे देखिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा QUEUE, ये होता है क्यों, इसका मतलब होता है पंक्ति या कतार। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी फॉर बेबी इज करेक्ट। ओके, ऑनेस्टली ये वर्ड आपका गलत हो रहा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा गलत होता है, 80% लोग इसको गलत कर देते हैं क्योंकि स्पेलिंग ही सही नहीं आती है। आगे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी करना है। तो आज का टारगेट 25 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, मैन हैज वन हिज डोमिनेंट पोजीशन ऑन दिस प्लेनेट बाय हिज, इसके बाद में ऑफ टेक्नोलॉजी। माय वन क्वेश्चन टू यू ऑल दैट टेक्नोलॉजी पे क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी पे कमांड करते हैं। तो यहां पे देखिए ऑप्शन दिया गया है कमांड, एम्फेसिस, बिलीफ एंड स्ट्रेस। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। तो टेक्नोलॉजी में उसका कमांड था तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, एरर तो कर ले जा रहे हैं लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स आपको कब आएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होगा, ऑप्शन की हेल्प लेनी होगी, रूल्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप फिलिंग द ब्लैंक्स सही कर पाएंगे। देखिए अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डे वॉज एक्सट्रीमली हॉट, कि वो दिन जो था वो बहुत ही ज्यादा गर्म था। इसके बाद में एंड इन नो टाइम, और समय ही नहीं लगा, माई बैक वॉज ड्रेंच्ड विथ, और मेरा जो बैक था, पीठ तो वो ड्रेंच हो गया, पूरी तरह से भीग गया। किस वजह से भाई, किस वजह से भीग गया, प्रिकली हीट दिया है तो प्रिकली हीट पाउडर आता है तो बेसिकली ये तो प्रिकली हीट यहां पे गलत हो जाएगा। परसिपिरेशन दिया है तो परसिपिरेशन का मतलब होता है पसीने से तरबितर हो जाना, और इसी से आपका जो है पीठ जो भीगा, बैक जो भीग गया, तो बेसिकली आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। डी नंबर पे फटीग दिया है, फटीग का मतलब होता है द पर्सन इज वेरी टायर्ड, वी कैन से दैट टायर्ड। तो टायर्ड कैन बी द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड, बट हियर दिस ऑप्शन इज नॉट एक्यूरेट फॉर दिस क्वेश्चन, सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन इज गिवन, द गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग विलेज अपलिफ्टमेंट। अब गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग, अगर इंकरेज कर रहा है विलेज को तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो इसका मतलब प्रमोट कर रहा है, और प्रमोट कर रहा है तो अपलिफ्टमेंट को, तो यहां पे बेसिकली क्या होंगे, उसकी बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोपेगेंडा एक वर्ड आ रहा है, प्रोपेगेंडा इज अ नेगेटिव वर्ड। प्रोपेगेंडा जो होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है, कि जैसे स्पेशली इलेक्शन पे बहुत वर्ड यूज होता है कि अगर जो झूठे वादे कर दिए कि नहीं मैं ये सड़क बनवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, एंड ऑल द promises which a leader did and he does not complete that, it means that word, that promises becomes a propaganda. So here propaganda word is negative word, so here we are talking about the plus point, here program is given, that's why we will go for option number A. So option number A is correct. इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन इज गिवन, दैट इज सतीश वाज इंडोर्ड, इंडोर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन विथ, इंडोर्ड के बाद में प्रीपोजिशन विथ आता है तो सतीश वाज इंडोर्ड विथ अ नेचुरल टैलेंट फॉर म्यूजिक, तो यहां पे हमारा विथ आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट एज वेल एज। ओके, सो यहां पे देखिए सनलाइट फिल्टरिंग, सनलाइट फिल्टर हो रही है। अब सनलाइट अगर फिल्टर हो रही है तो बेसिकली आपने फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिजिक्स, वैसे मेरा फिजिक्स उतना अच्छा नहीं है बट इवन देन आई वुड लाइक टू ट्राई। ओके, देखिए यहां पे ये सूरज है, ओके, यहां पे ये सूरज है और ये सूरज की जो किरणें हैं वहां पे एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है, इस मिरर से हो करके ये ऑब्जेक्ट पे जा रही हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जा रही है तो ये इस मिरर से हो करके जा रही हैं, इस मिरर से फिल्टर हो रही है, तो फिल्टर के साथ में हमारा यहाँ पे इससे हो करके जा रही है। जब किसी चीज से हो करके जाना तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, थ्रो लगाते हैं,
THROUGS, थ्रो हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो यहां पे देखिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, इन दिया गया है, थ्रो दिया गया है, ऐड दिया गया है और इनटू दिया गया है। तो बेसिकली थ्रो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर। आर यू फीलिंग डाउटफुल, और डाउटफुल है तो इसके बाद में अबाउट योर डिसीजन, कि आपने जो डिसीजन लिया है क्या उसमें आपको संदेह है कोई, तो यहां पे डाउटफुल अबाउट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, वी विल गो फॉर ए ऑप्शन। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। आई वॉन्ट टू स्टडी जियोलॉजी, मैं जियोलॉजी जो है स्टडी करना चाहता हूं। नाउ फॉर आई, इसके बाद में ब्लैंक है, जूलॉजी फॉर द लास्ट 3 इयर्स, यानी पिछले 3 सालों से मैं जो है जूलॉजी पढ़ रहा हूं, लेकिन अब मैं जूलॉजी पढ़ना चाह रहा हूं। तो यहां पे देखिए हमारा जो ऑप्शन आ रहा है हैव बीन स्टडीइंग, क्योंकि प्रेजेंट पे जा रहा है, तो यहां पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में 20 नंबर पे आते हैं। इन स्पाइट ऑफ द ओल्ड वुमेन्स रिपीटेड एंट्रीटीज ही रिमेंड, अब उसने इतनी ज्यादा रिपीट किया, इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस दी और इतनी ज्यादा वो बार परेशान हुई, इस पर भी ही रिमेंड, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका मतलब द पर्सन इज इनडिफरेंट, द पर्सन इज इनडिफरेंट। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अशेम्ड इज गिवन, अशेम्ड का मतलब होता है कि शर्मिंदा, और इसके बाद में बी नंबर डोसाइल दिया है। डोसाइल का मतलब द पर्सन इज ओबीडियंट, वो आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है। लिथार्जिक का मतलब लेजी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो लेजी है, पैसिविटी का सेंस आ रहा है। आगे चलते हैं 21 नंबर पे। द क्रिकेट टीम, और क्रिकेट टीम के बाद में हमारा ब्लैंक है, मेनली ऑफ द स्टेट प्लेयर। तो देखिए कंप्राइजेस यहां पे वर्ड आएगा, क्योंकि कंप्राइजेस का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आते हैं 22 नंबर पे। देयर वाज, इसके बाद में ब्लैंक कंपटीशन फॉर इलेक्टोरल सीट्स, इलेक्टोरल सीट्स के लिए कंपटीशन है। वो कैसा कंपटीशन है दैट वी हैव टू टेल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्शन टाइम भी है तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड। तो देखिए बेसिकली ये थोड़ा सा जीएस वगैरह में तो है, लेकिन इंग्लिश में भी क्वेश्चंस बना सकता है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहेंगे, जैसे गांव में होते हैं प्रधानी के चुनाव। अब प्रधान के जब चुनाव होते हैं तो वहां पे जनसंख्या होगी 500 की, अब कैंडिडेट खड़े हो गए 20, 20, 25, जनसंख्या जितनी है नहीं उससे ज्यादा, तो वहां पे इलेक्शन पे खड़े हो गए। अब उसको घर के ही वोट मिल जाए उतने में वो जीत जाएगा, ठीक है, वो भी नहीं मिलते हैं। तो वहां पे बेसिकली देखा जाए कि प्रधानी की जो इलेक्शन के लिए बहुत ही गलाकाट प्रतियोगिता होती है, यानी कट थ्रोट कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन होना। तो यहां पे बेसिकली हमारा जो वर्ड आ रहा है, डिलीजेंट दिया है, हार्ड वर्किंग, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। रैपिड दिया है, रैपिड का मतलब फास्ट होता है। कट थ्रोट का मतलब ये मैंने अभी बताया कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होना। स्पर्श का मतलब बिखरा हुआ। तो यहां पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? आगे चलिए नेक्स्ट 23rd नंबर पे स्पॉटिंग एरर्स पर आ गए हैं। अब यहाँ पे एरर्स फाइंड आउट करना है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड, ओके, मैं लिखना चाहूंगा यहां पे काइंडली रिक्वेस्टेड। काइंडली भी दिया है, रिक्वेस्टेड भी दिया है, भाई दोनों का मतलब एक ही होता है। आपने एग्जांपल सुना है पैसिव वॉइस में, काइंडली पोस्ट दिस लेटर या प्लीज पोस्ट दिस लेटर। रिक्वेस्ट में चेंज करते हो कि नहीं चेंज करते हो? इसका मतलब कि बोथ आर द सिनोनिम, ये दोनों सिनोनिम है। जब दोनों सिनोनिम है तो एक साथ कैसे आ सकते हैं? या तो आप काइंडली लगाइए, रिक्वेस्टेड लगाइए। तो यहां पे हम एक वर्ड लगाएंगे, तो चलिए काइंडली को हटा देते हैं, रिक्वेस्टेड को ले लेते हैं। तो यहां पे हमारा जो है बेसिकली यहां पे थर्ड पार्ट में गलती है, तो आप इसको सही कर लीजिए। आगे चलते हैं 24 नंबर, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेक हेस्ट, जल्दी करिए, लेस्ट। अब आपको देखिए लिस्ट मिल गया। थोड़ा सा मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको लिस्ट के बारे में। लिस्ट की देखिए हिंदी क्या होती है? सबसे पहले तो लिस्ट की हिंदी पता होनी चाहिए। लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, ओके, कहीं ऐसा ना हो जाए। और लिस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड, लिस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है, ठीक है, लिस्ट हमेशा शुड को फॉलो करता है। अब क्वेश्चन दिया गया है मेक हेस्ट लेस्ट यू मे नॉट मिस द ट्रेन। तो यहां पे देखिए मे नॉट लगा हुआ, तो लेस्ट यू मिस द ट्रेन, तो यहां पे लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, तो यहां पे शुड आना चाहिए, शुड हमारा यहां पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए 25th क्वेश्चन, दैट इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। एट लास्ट ही वाज मैरिड विथ टू अ पुअर गर्ल, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए। मैरी का केस समझ में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चंस आपके कई सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैरिज का केस थोड़ा समझिए। गर्ल,
बॉय, बॉय गर्ल, ओके फाइन। व्हेन अ गर्ल मैरी अ बॉय, जब किसी लड़की की किसी लड़के से शादी होती है, अब देखिए यहां पे लिखा लड़का किसी लड़की से शादी करता है, बोलते हैं कि बात तो एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है, सेंटेंस का सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये व्हेन अ गर्ल मैरी अ बॉय, अगर कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है और सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है तो फिर वहां पे विथ आएगा। जैसे सीता मैरिड विथ कालू, सीता ने कालू के साथ शादी की, अब वो कालू दिमाग में आया तो कालू बोल दिया मैंने। तो यहां पे गर्ल किसी बॉय के साथ शादी कर रही है तो यहां पे क्या आएगा, विथ आएगा। लेकिन व्हेन अ बॉय मैरी अ गर्ल, लेकिन अगर कोई बॉय जो है वो अगर गर्ल से शादी कर रहा है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट अगर बॉय है तो वहां पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, नो प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे रामू मैरिड सीता, सही है, विथ नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। वन मोर थिंग, एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वहां पे प्रीपोजिशन आपका टू आएगा, ओके। ये कंडीशन आपको इतना पता चल गया तो बेटा मैरी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, 100% आप इसको सही करोगे। चलिए एक बार हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया था एट लास्ट ही वॉज मैरिड, यानी उसकी शादी कर दी थी। अब देखिए यहां पे वॉज एंड वर, वॉज एंड वर के साथ में अगर वर्ब थर्ड फॉर्म मिल रहा है, इट मीन दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब पैसिव वॉइस में है तो इसका मतलब कि क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, है ना। तो ना तो विथ आएगा ना कोई प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे विथ को हटाइए, टू को लगाइए, तो टू अ पुअर गर्ल, ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा। होपफुली ये सारे क्वेश्चन, कुछ फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन और इसके बाद में स्पेलिंग एरर्स, ये सारे क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और बेसिकली अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इसके बाद में आपको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ में। जय हिंद।